हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का टेस्ट करेंगे, जिसको हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। तो इसमें वैदिक संस्कृति का टेस्ट 2 है आज। इसके पहले का टेस्ट 1 हमने करवा दिया है, तो आप वो जाकर ज़रूर देखें। इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यजुर्वेद। तो इसमें पूछा था कि वेद कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो बी यजुर्वेद। ये SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए अच्छी उपनिषद, बी मुंडक या सी गरुण या डी महावाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मुंडक उपनिषद। SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ए महाकाव्य, बी कथा संग्रह, सी हिंदू दर्शन का स्रोत या डी कानून की पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हिंदू दर्शन का स्रोत। तो उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ये दिया हुआ कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? देखो ये वही क्वेश्चन है सेम, बस इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है और RRB NTPC 2016 में पूछा था। तो पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? तो ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी भगवत गीता या डी मत्स्य पुराण। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी मुंडको उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस प्राचीन शास्त्र का एक तंत्र है? तो वो है मुंडको उपनिषद। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऋग्वेद है कथाओं का संकलन, स्रोतों का संकलन या शब्दों का संकलन या डी युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर है। RO का क्वेश्चन है ये। वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ है? ए बैल, बी बलिदान, सी अनुवांशिक या डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। 7 क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पर यह अभिलेख प्राप्त हुआ है? ए एक बटाना से, बी बोगासकोई या बेबीलोन या बिशुटुन। तो ये पूछा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया है, तो वो है कहाँ पर किया गया ये पूछा है, तो वो है बोगासकोई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहते हैं? ए समिति, बी सभा, सी विधाता या उपयुक्त में से सभी। तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे कहते हैं सभा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसे सभा बोलते हैं जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए गौपद ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण या डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ये झारखंड PSC का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। 10th क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो वैदिक देवमंडल में कौन सा देवता है जो युद्ध का देवता माना जाता है? ए इंद्र, बी वरुण, सी मित्र या डी अग्नि। तो जो युद्ध का देवता माना जाता है वो है इंद्र। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। तो
ए जातक कथा, बी ऋग्वेद, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टाध्यायी या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्तूप का जो शब्द है वो सबसे पहले बी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। फिर से क्वेश्चंस को सुन लीजिए। सत्यकाम जाबाल की कथा है जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है। किसमें ये उल्लिखित है? ए जाबाल उपनिषद में, या बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोपनिषद या डी प्रश्नोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है 13, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ए सामदेव, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद या डी विनय पिटक। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यजुर्वेद। तो साहित्यिक जो लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ है वो यजुर्वेद में मिलता है। 14 क्वेश्चन है, गौपद ब्राह्मण संबंधित है ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। 15 क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऋग्वेद। तो वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम। 16 क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो मूलतः पाया जाता है ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद। तो पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो वो है ऋग्वेद। 17 क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये IAS प्री का क्वेश्चन है यानी यूपीएससी का। तो ए कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने ये 2 बार क्वेश्चंस को कराया जो कि अलग अलग तरीके से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मुंडको उपनिषद। 18 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें आप अच्छे से और उसका फिर आंसर करें। तो ए है, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। बी है, देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती है। सी है, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। और डी है, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यज्ञ केवल जो है मंदिरों में ही नहीं होते थे बल्कि राजाओं के यहाँ पर भी होते थे यज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। बाकी ये सभी सही है, एक गलत था इसमें से, ये भी सही है, ये भी सही है। यूपीएससी का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में कौन सा सही है? तो ए, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। बी है, सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के समूह द्वारा किया जाता था। सी है, महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। डी है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 जनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, तो सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे, ये टोटली गलत है। और सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे, ये तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि सभी महाजनपद अल्पतंत्री नहीं थे। वो महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, बल्कि ये भी गलत है, वो सेना रखते थे। ठीक है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? ए अथर्ववेद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद या डी मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र के नाम से जो प्रसिद्ध मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है।
UPPCS का क्वेश्चन था वो। 21 है, निम्न में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? A गृहसूत्र, B शुल्ब सूत्र, C धर्मसूत्र या D कल्प सूत्र। तो इसका राइट आंसर है B शुल्ब सूत्र। तो किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो वो है शुल्ब सूत्र। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो 22 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? A बृहस्पति, B अग्नि, C धौस या D इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A बृहस्पति। तो वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। 23 क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो होता का संबंध है ऋग्वेद से। ठीक है। 24 क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो A अगस्त्य, B विश्वामित्र, C वशिष्ठ या D सांबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा A अगस्त्य। तो कौन से ऋषि थे? अगस्त्य ऋषि थे जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। तो ये यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, इन्हें हमें मिलान करना है। तो इसमें A है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या और यजुर्वेद। तो एक तरफ वेद दिए हैं और एक तरफ ग्रंथ दिए हैं। तो ऋग्वेद का होगा थर्ड, A का होगा तीसरा, ऋग्वेद का होगा ऐतरेय, और सामवेद की बात करें, सामवेद का होगा पंचवीश, अथर्ववेद गौपथ और यजुर्वेद शतपथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। A का है 3, तो ऋग्वेद का होता है ऐतरेय, ये थर्ड क्वेश्चन है। और सामवेद का होगा पंचवीश, अथर्ववेद का होगा गौपथ और यजुर्वेद का होता है शतपथ। तो यजुर्वेद का क्या हो गया? शतपथ। ठीक है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? तो कौन सा अन्न था जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? A जौ, इसे यव्वी बोलते हैं, B जई, इसे ओट भी बोलते हैं, या C राई या D गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A जौ, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय इसके कुछ साक्ष्य मिले थे। 27 है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो कौन सी विदुषी थी जिन्होंने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? तो A घोष, B अपाला, C मैत्रेय, D गार्गी। उसका आंसर हो जाएगा D गार्गी। तो गार्गी थे विदुषी जिन्होंने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। 28 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हमने आपको कई बार ये करवाया भी है। तो A आयुर्वेद, B अथर्ववेद, C ऋग्वेद या D सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। 29 क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था A मूर्ति पूजा और यज्ञ, B भक्ति, C प्रकृति पूजा और यज्ञ या D प्रकृति पूजा और भक्ति। तो वैदिक जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ था। तो इसका 29 का हो जाएगा C राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 30, इसको हमें सूची 1 सूची 2 दिया है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर प्राचीन नदियों के नाम है, और ये इस साइड जो है वो जो वर्तमान नदी है उनका आधुनिक नाम दिया गया है। ये वैदिक नदियों के नाम है, एक तरफ आधुनिक नाम है, तो इन्हें मिलान करना है। तो जो कुंभा है वो उसे बोलते हैं, आधुनिक नाम उसका है काबुल। कुंभा को बोलेंगे हम काबुल। पुरुषणी होती है रावी नदी को पुरुषणी बोला जाता है। सदानीरा गंडक, और सतुद्री यानी सतलज। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा A। तो A का कुंभा को काबुल, पुरुषणी को रावी, सदानीरा को गंडक और सतुद्री को सतलज कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपी PCS 2012 का क्वेश्चन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।